महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन मौनी अमावस्या से पहले जो हुआ वो न सिर्फ दुखद बल्कि उसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल मौनी अमावस्या से ठीक पहले देर रात महाकुंभ मेला क्षेत्र में भगदड़ मची, लेकिन अब भगदड़ को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं और सबसे बड़ा दावा अब यह है कि मौनी अमावस्या से ठीक पहले एक नहीं, दो नहीं, तीन जगह पर भगदड़ मची थी। स्थानीय लोग बता रहे हैं झूसी में श्रद्धालु बेकाबू हो गए थे, वहीं पंटून ब्रिज पर भी भगदड़ जैसे हालात बने और दावा किया जा रहा है देर रात झूसी और पंटून ब्रिज पे श्रद्धालु बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए थे। इतना ही नहीं, झूसी में कुछ लोगों के मारे जाने और सैकड़ों की संख्या में लोगों के घायल होने का दावा किया जा रहा है। एबीपी न्यूज पर जो चश्मदीद सामने आए हैं वो इस तरीके की गवाहियां दे रहे हैं, जिसे लेकर अब महाकुंभ मेला प्रशासन और पुलिस सवालों के घेरे में है। तो ये जो 3 भगदड़ की बात कही जा रही है, इस 3 भगदड़ की तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूं। जो अलग अलग जगहों पर भगदड़ की बात कही जा रही है, पहली तो संगम नोज जो हम सब ने देखी, दूसरी झूसी सेक्टर 21। दावा यहां पर यह है हादसे के वक्त पुलिसकर्मी यहां मौजूद नहीं थे, कई घंटों से भीड़ जो है वो इकट्ठा हो रही थी, बेकाबू हुई और भगदड़। और तीसरी भगदड़ की बात जो कही जा रही है वो पंटून ब्रिज की तस्वीरें आपके सामने हैं। दावा यहां किया जा रहा है पंटून ब्रिज का कुछ हिस्सा टूट गया था और ऐसी भारी भीड़ की वजह से यह हिस्सा टूटा था। लकड़ियां टूटने के बाद यहां अफरा तफरी मच गई, भगदड़ जैसे हालात यहां पंटून ब्रिज पर बन गए। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने, एक तो संगम नोज जहां पर घटना हुई जो लगातार सुर्खियों में रही, लेकिन बाकी जो 2 भगदड़ की बात कही जा रही है वो झूसी में कही जा रही है सेक्टर 21 में और पंटून ब्रिज में। तो महाकुंभ भगदड़ को लेकर सबसे बड़ा आरोप यह है कि उस रात झूसी में पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी तैनात नहीं थे। सुबह करीब 4 बजे के बाद यह भगदड़ हुई और इसमें 2-3 घंटे पहले से ही भीड़ जुटना शुरू हो गई थी, लेकिन पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं होने की वजह से भीड़ को काबू नहीं किया जा सका वक्त रह के। इतना ही नहीं, चश्मदीद ये बता रहे हैं इसके बाद भी कई घंटे तक पुलिसकर्मी यहां नदारद थे। इससे श्रद्धालुओं को कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस लेट है, पुलिस नहीं आई थी टाइम से। 3 बजे से क्राउड 2 बजे से इकट्ठा होनी शुरू हो चुकी थी, पुलिस टाइम पे नहीं आई थी। एक ऑफिसर यहाँ पे अवेलेबल थे जो कि यहाँ पे अभी भी हैं, और इन्होंने 4 बजे से लेके पूरा जब 2 बजे तक ये वहाँ पे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम हिम नोबडी वाज हियर, नोबडी। एक बार भी कोई भी हेल्प के लिए नहीं आया है। 7 बजे से पहले एक भी इंसान नहीं आया है। तो झूसी भगदड़ की ये चश्मदीद थी जिनको आप सुन रही थी। एबीपी न्यूज ने झूसी जाकर कई और लोगों से भी बात की और इस दौरान कुछ लोगों ने हमें उस रात की पूरी दास्तां विस्तार से सुनाई। इसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लोगों ने बाकायदा ये बताया कि भगदड़ में बड़ी संख्या में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं जो चपेट में आए इसकी फंस गए थे। हालात इतने खराब थे कि लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। स्थानीय लोगों का दावा है कि पवित्र गंगा जल पिलाकर कई लोगों की जान तो बचाई गई। इतना ही नहीं, दावा यहां तक किया जा रहा है कई घंटों तक वहां पानी और मेडिकल रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची, जिससे हालात बद से बदतर होते चले गए। 6:30-7 बजे के बाद इसको एज ए रेस्क्यू सेंटर डिक्लेयर किया गया, क्योंकि लोग अगर वहाँ पे छोड़ते, जो लोग बेहोश हो रहे हैं वो मर जाते। तो जो लोग बेहोश या पैनिक अटैक या जो कुछ भी हो रहा था उनको बस लेके अंदर किया जा रहा था। के तौर पर कुछ चीज़ें कुछ नहीं है हमारे पास पानी ख़त्म हो गया था। 3 बजे से हम लोग पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट, और एट दी एंड 6-6:30 बजे के करीब हमारा पानी ख़त्म हो गया था। इस वजह से 7 बजे लोग हमसे पानी मांग रहे थे। लोगों की सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि लोगों से हमने गंगा जल मांग के और लोगों के मुंह में बस पानी डाला है। गंगा जल में लोग आ करके खड़े थे हमारे नीचे। लोग हम यहाँ पे खड़े हैं, लोग हमारा पैर पकड़ के कह रहे हैं हमें अंदर ले लो, नहीं तो हम मर जाएंगे, हमें अंदर ले लो। और हम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अगर वहाँ एक लोग को अंदर लेते बाकी भीड़ से पैनिक करती और सारे लोग अंदर आते। क्योंकि 80% क्राउड बच्चों को फ्लोट करके लेके अंदर आ रहे थे हम लोग। बच्चे अगर उस कोने पे वहाँ से उनको फ्लोट करके अंदर लेके आ रहे थे कि कम से कम वो लोग सेफ हो जाए। क्योंकि एक तो 6 में भी बड़ी संख्या में बच्चे भी थे। 50-40 बच्चे यहाँ भरे हुए थे। सबसे मेजर प्रॉब्लम बच्चों को, वृद्धों को ही हुई है।
तो झूसी में हालात किस तरीके के बन गए थे उस रात, ये तो आपने सुन लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आखिर उस रात झूसी में जो हुआ, अगर मान लीजिए भगदड़ हुई तो फिर उसकी डिटेल्ड जानकारी सामने क्यों नहीं आई। वहीं इस भगदड़ को लेकर अब एक और बड़ा दावा सामने आ रहा है। लोग आरोप लगा रहे हैं जेसीबी और ट्रैक्टर से यहां से मलबा हटा दिया गया। पुलिस प्रशासन की टीम ने यहां पहुंचकर भगदड़ के सारे सबूत मिटा दिए। चश्मदीदों का कहना है वहां बड़ी संख्या में कपड़े थे, चप्पल थे, जूते थे, जिसे जेसीबी की मदद से हटा दिया गया था। यहाँ पे ऐसे मलबे पड़े थे, मतलब इतना सामान था इंसानों का, इतना, और वो इतना दर्दनाक था, मतलब वो उससे आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। यहाँ पर है ना रात के 10 बजे से लेके सुबह तक 6 बजे तक ट्रैक्टर ट्राली से ऐसा सामान गया हुआ है। यहाँ से पूरा कचरा देखो पड़ा हुआ है सामने, ये देखिए। और है ना यहाँ से जनता है ना, इतना क्राउड था कि धक्के में, हाँ ये सामान है, कल चले गए, मेरे पास वीडियो है, हमने बनाया हुआ है, हम तो हमारी जान बचा रहे थे। तो अब सवाल यही है कि आखिरकार यह हादसा हुआ कैसे। अगर दावों में थोड़ी भी सच्चाई है तो ये साफ है कि उस रात महाकुंभ में एक नहीं बल्कि 2 जगह पर हादसा हुआ। लोगों का कहना है चारों तरफ से श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो इकट्ठा हो गई थी। ऊंचाई वाले इलाकों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु चौराहे की तरफ आ रहे थे। जान बचाने के लिए टावर और छोटी पहाड़ी पर श्रद्धालु चढ़ गए। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर पुलिस कहां थी। भीड़ इकट्ठा हो रही थी तो वक्त रहते उस पर काबू क्यों नहीं पाया गया, भीड़ को डायवर्ट क्यों नहीं किया गया। जो श्रद्धालु वहां पर जमा थे उन्हें अलग अलग रास्ते क्यों नहीं सुझाए गए। ये देखिए वो ऊपर वो दिख रहा है ना, वहां तक चढ़ चुके, वहां से पब्लिक ही गिर रही है जान बचाने के लिए। हाँ मैंने यहाँ टावर या ऊपर की जगह? ऊपर भी और टावर पे भी चढ़ गए थे जान बचाने के लिए। हाँ ये जो टावर है ना, लोगों ने ना जान बचाने के लिए टावर पे चढ़ गए, ऊपर चढ़ रहे थे कि भैया मैं हम लोगों की सांस बचे। ये देखिए, और ये जो टीन दिख रहा है ना, इस टीन को तोड़ रहे थे कि तोड़ो अंदर जाना है। टीन, हाँ हाँ ये ना टीन को ना ऐसे धक्का दे रहे थे तोड़ने के लिए। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि जहां इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और जैसा एक चश्मदीद ने बताया कि जिस जगह दूसरी भगदड़ मची वो चौराहे वाला इलाका था, वहां पुलिस मौजूद कैसे नहीं थी। दावा यह भी कर रहे हैं चश्मदीद कि झूसी के चौराहे पर करीब 5000 श्रद्धालुओं की भीड़ एकदम से इकट्ठा हो गई थी। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को काबू करने के लिए उस चौराहे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती क्यों नहीं की गई। एक पुलिस अधिकारी ने हादसे की जानकारी आला अधिकारी को दी। चश्मदीद का कहना है 5000 लोग जहां इकट्ठा हुए वहां सिर्फ एक पुलिसकर्मी मौजूद था जो लोगों की जान बचाने में लगा हुआ था। वो क्या ही कर लेता। लगभग कुल कितने लोग यहाँ पर घायल हुए होंगे या कितने की मौत हुई, आपने क्या देखा? मैंने ना करीब है ना, हम लोग जहाँ पर थे ऊपर से हमने चढ़ के देखा कि पब्लिक है ना, ये यहाँ पर हमने देखा कि पब्लिक धक्का दे रही है। तो हम लोग ने फिर है ना, ये दास जी ने आए और गेट खोला कि अंदर आन दो। कम से कम 5 से 10 हजार लेडीज़ों को, बच्चों को हमने ना उठा के गोदी से अंदर लेके गए। घायल अवस्था में रो रहे थे, हमारे पेट पड़ रहे थे, भैया अंदर जान दीजिए, अंदर जान दीजिए। हम भी क्या कर सकते, हम इतनी पब्लिक आ रही थी कि हमको लग रहा था कि हमारी जान चली जाएगी। हम लोगों को बचाने के लिए थे, यहाँ पुलिस वाले नहीं थे। बस एक पुलिस वाले थे जो लखनऊ के, जो उन्होंने डीजीपी को फ़ोन लगाया ऊपर कि आप आइए यहाँ पर है ना, आर्मी भेजिए। तो देखिए अब तो सवाल यह है कि आखिरकार मौनी अमावस्या पर कुंभ में कितनी जगह भगदड़ हुई। क्या भगदड़ का पूरा सच छिपाया जा रहा है? क्या वीआईपी वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से यह हादसा हुआ है? रिपोर्ट देखिए। यहाँ की स्थिति है और यहाँ का एक बार अंदर की तस्वीर भी एक बार आपको दिखाएं। अंदर बाहर से तो पब्लिक जो है वो इसको धक्का दे ही रही थी। अंदर जो लोगों के जो सामान पड़े हुए हैं आप वो देख सकते हैं। अंदर अभी भी लोगों का जो कपड़े हैं, यहाँ पर देखिए आपको साड़ी दिख रही होगी, बॉटल दिख रहे हैं, चप्पल दिख रहे हैं, पीछे गंगा जल की बोतलें यहाँ पड़ी हुई हैं। गंगा जल लोगों को यहाँ से लेकर के जाना था, आस्था की डुबकी लगानी थी। ये देखिए पीछे कैप पड़ी हुई है। इस तरीके की अलग अलग चीज़ें पीछे यहाँ पर देखिए तो बोरा पड़ा हुआ है, ये काले रंग का ये सामान, ये बिछाने के लिए बैग पड़े हुए हैं और बाकी जूते चप्पल की तो कोई गिनती ही नहीं है। तो ये अलग अलग जो चीज़ें हैं वो यहाँ का दृश्य है। और इसके साथ ही साथ आप क्या, ये अपाही की चेयर है, आप देखिए। अब ऐसी भीड़ में ये गाड़ी पे आ रहे हैं, ये साइकिल है उनकी, चेयर, व्हील चेयर से आ रहे हैं। तो व्हील चेयर बताइए उन अंदर तक आ गई है।
उनकी व्हील चेयर छूट गई, अब उनको कैसे लेके गए होंगे? गोदी में उठा के लेके गए होंगे, कंधे पे लेके गए होंगे। यहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है यहाँ का? बिल्कुल, तो ये अपने आप में बड़ा सवालिया निशान है। जो मेला प्रशासन, जो लोग लगातार 8 से 10 करोड़ लोगों के आने का दावा कर रहे थे, उनकी तैयारियां कैसी थी? क्योंकि बड़ी संख्या में लोग, हालांकि बार बार प्रशासन लोगों से इस बात की अपील ज़रूर कर रहा था कि लोगों के करीब में जो घाट हों, लोग वहीं पर स्नान करें, पर इसके बावजूद लोगों को संगमनोस तक जाना था। पर संगमनोस जाने के लिए भी प्रशासन की जिम्मेदारी ज़रूर तय होनी चाहिए। कैसे लोग इतनी बड़ी संख्या में इधर पहुँचे और जिस तरीके से लोग कहने, लाखों की भीड़ थी यहाँ, 200-300 के करीब लोगों का यहाँ पर कहना है कि लोग घायल हुए थे। 2 से 3 कुछ मौतों की भी बात यहाँ पर लोगों के द्वारा बताई जा रही कि 2 लोगों की इसके अंदर मौत हुई थी। इसके बाद बाहर और इधर अगल बगल में कुछ लोग 1 मौत, कुछ लोग 2 मौत की बात कर रहे हैं। तो ये वो आंकड़े हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप में परेशान करने वाले हैं, क्योंकि जिस आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग आ रहे थे, अब उनके परिजनों को वो लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जो 3 से 4 लोगों की मौत की बात जो है वो तो अब यहाँ नहीं रहे और बाकी लोग बड़ी संख्या में जो घायल हैं। हालांकि 200 से 250 लोगों का यही दावा है कि वो लोग घायल हुए हैं और प्रशासन के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि मात्र 90 लोग एक जगह घायल हुए। और वही प्रशासन जो थोड़ी थोड़ी देर पर 2-2 घंटे पर करोड़ों लोगों को गिन लेता है, वो घायलों और मृतकों की संख्या को गिनने में उसको 16-16 घंटे लग जाते हैं। और वो भी जब गिन करके बताता है तो मात्र एक जगह घटना बता पाता है और दूसरी जगह इतनी बड़ी जो संख्या में लोग थे उनकी कहीं गिनती भी नहीं हो पाती है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे प्रयागराज। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं मोहम्मद मोइन से। मोहम्मद मोइन, ये चश्मदीद जो अलग अलग दावे लेकर सामने आ रहे हैं, प्रशासन क्या कह रहा है? इन दावों की सच्चाई क्या है? प्रशासन की तरफ से क्या जवाब दिया जा रहा है? आखिरकार मौनी अमावस्या से पहले भगदड़ कितनी जगह हुई? देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मौनी अमावस्या के दिन संगमनोस पर ही भगदड़ नहीं हुई थी, बल्कि महाकुंभ क्षेत्र में कई जगहों पर भगदड़ हुई थी। घटना के 16 घंटे के बाद प्रशासन सामने आया था। जो जिम्मेदार अधिकारी थे वो सामने आए, सिर्फ 6 मिनट में अपनी बातें कही, किसी भी एक सवाल का जवाब नहीं दिया मीडिया कर्मियों के। और मीडिया कर्मियों ने जैसे ही सवाल दागे वैसे ही दोनों अधिकारी, चाहे वो महाकुंभ के अधिकारी हों चाहे महाकुंभ के एसएसपी रहे हों, दोनों भागते हुए नजर आए थे और उनके भागने की जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। हमने कल से एक रिपोर्ट दिखाई है कि सेक्टर 21 में उसी समय पर 2 जगहों पर भगदड़ हुई थी जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। सेक्टर 18 में भगदड़ हुई थी, वहां पर कुछ लोगों की मौत के दावे किए गए। और अब एक मामला आया हुआ है फाफामऊ इलाके का कि जहां पर मौनी अमावस्या के दिन जो पांटून ब्रिज है वो पांटून ब्रिज टूट गया था। पांटून ब्रिज टूटा कहता था उसको लोगों को समझा दें कि जो पीपे होते हैं उनके ऊपर लोहे के गार्डर बिछाए जाते हैं और उसके ऊपर लकड़ी की पटरियां रखी जाती हैं और फिर उसके ऊपर जो चकड़ प्लेटें होती हैं उन्हें बिछाया जाता है ताकि उस पर वाहन फर्राटा भर सके। तो भीड़ का दबाव इतना ज्यादा था कि लकड़ियां टूट गई थी, भगदड़ की स्थिति हो गई थी, कई लोग दब गए थे। जो वीडियो सामने आए हुए हैं, अफरा तफरी मच गई थी, लोग एक के ऊपर एक कूदते चले जा रहे थे। दावा यह किया गया है कि वहां पर 25 से 30 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हालांकि प्रशासन सामने नहीं आ रहा है, ना मीडिया कर्मियों के फोन उठा रहा है, न सामने आकर कोई बात कर रहा है। तो समझा जा सकता है मोहम्मद मोइन, बिल्कुल समझा जा सकता है कि प्रशासन की तो बोलती बंद हो गई है, प्रशासन की जबान पर ताला लग गया है। मीडिया कर्मी लगातार सवाल पूछ रहे हैं लेकिन प्रशासन की तरफ से जवाब दिया नहीं जा रहा। सच क्या है, इसको लेकर मुहर लगाने से क्यों बचता नजर आ रहा है प्रशासन? सामने आकर सच्चाई बताता क्यों नहीं है प्रशासन? अगर ये दावे जो किए जा रहे हैं वो झूठे हैं तो आकर इसका पर्दाफाश करता क्यों नहीं है प्रशासन? ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब किसी को देना चाहिए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, नाम है तानिया मित्तल, और तानिया मित्तल जो है वो अलग खुलासा कर रही है, बता रही है कि सेक्टर 21 में झूसी इलाके में भगदड़ हुई, सैकड़ों लोगों की मैंने जान बचाई। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तानिया मित्तल की तरफ से दावा किया गया है। वो कह रही हैं कि मेरे सामने कई लोगों की जान चली गई, हादसे के वक्त कई अधिकारियों को फोन किया, कोई रिस्पांस नहीं कर रहा था। मौनी अमावस्या का वो पर्व जब 8 से 10 करोड़ लोगों को यहाँ आना था, महाकुंभ में आकर आस्था की डुबकी लगानी थी, उस पर्व के लिए प्रशासन लंबे समय से तैयारियां कर रहा था। पर उन्हीं तैयारियों के बीच एक हादसा रात में 1 बजे संगमनोस पर हुआ जिसको सभी ने रिपोर्ट किया। वहीं दूसरा हादसा जो
सुबह 3 बजे के करीब से शुरू हुआ और वहाँ पर अगर प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो लगभग 2 बजे तक स्थितियाँ, दोपहर के 2 बजे तक स्थितियाँ खराब रहीं। तान्या मित्तल जिस वक्त हमारे साथ हैं, और तान्या मित्तल जी, आपने बड़ी संख्या में लोगों को जाकर के सेक्टर 21 में लोगों को बचाया, हमने कुछ वीडियोस भी आपके देखे। सबसे पहले तो वो मंजर जानना चाहेंगे और समय जानना चाहेंगे, आप किस समय वहाँ पहुँची सेक्टर 21 में? करीब 5 बजे बज रहे थे एंड मैं एक हाई पॉइंट पे थी, एक आश्रम के अंदर, और कवर कर रही थी मैं वीडियो। किधर से आई सेक्टर 25? मैं त्रिवेणी वाला जो रोड है जहाँ पर स्टैम्पेड हुआ था, तो हम प्रोसेशन कवर करने के लिए वहाँ पर थे अपनी टीम के साथ। बट हमें ये खबर आई कि ऐसे ऐसे वहाँ हादसा हो गया है एंड इट इज़ नॉट सेफ एंड यू शुड लीव। तो तब हम वहाँ से निकल गए और निकल के वापस अरेल साइड आने लग गए, क्योंकि 4 बजे के आसपास आपने? हाँ, 4 बजे करीब, और अरेल की तरफ आने लग गए। तो रास्ते में एक आश्रम था, वहाँ लोग मुझे जानते थे, तो मैं वहाँ रुक गई उनसे मिलने, बात करने। और मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि जो आवाज़ें वगैरह आ रही थी उससे डर लग रहा था मुझे, क्या हो रहा है, मैं भी नहीं भाप पा रही थी सिचुएशन की क्या है। हम एक हाई पॉइंट पे जब खड़े थे, और सेक्टर 21 की बात है ये, झूसी की, तो फिर हमने देखा कुछ फॉरेनर्स फंसे हुए हैं और कुछ लोग मुझे पहचानते थे। तो मैं क्योंकि बहुत ऊपर खाली जगह पे खड़ी थी, तो वो आवाज़ लगा रहे थे कि इस आश्रम के अंदर हमें ले लो। अब आश्रम क्योंकि मेरा नहीं था, तो मैं लोगों को अंदर ले नहीं सकती थी। तो वो क्योंकि अब लोग कह रहे थे तान्या मैम अंदर ले लो, अंदर ले लो, तो 15-20 मिनट तो मैंने कहा चलो नहीं ठीक है, अपनी जान बचानी है, खड़े हैं, इतने लोगों को अंदर नहीं ले पाएंगे, और आश्रम वाले बाबा को भी क्या समझाऊंगी मैं। मतलब बिना कुछ सोचे समझे मैं स्टैम्पेड के अंदर चली गई। मैंने कहा ऐसा करेंगे संदीप, कोमल, अपन जो बच्चे हैं कम से कम उनको उठा आपके साथी हैं संदीप, कोमल आपके? हाँ, मेरी टीम है, 5-6 लोगों की टीम है, मेरे साथ हमेशा रहती है, तो कि उन लोग को अपन बचा लेंगे। बच्चों ने बहुत मना किया, ये लोग पीछे रहे, पर मैं ज़बरदस्ती चली गई और ये लोग आ गए। फिर पॉइंट ये हो गया कि हम खुद फंस गए। भाई तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, उस भीड़ में कैसे आप? एटलीस्ट हम चलते चलते जो छोटे बच्चे थे उनको उठाते जा रहे थे, बच्चे पैरों में गिर रहे थे। लोग कितने बच्चे लगभग रहे होंगे वहाँ पर, अगर आप नो काउंट 5-6 महीने, साल भर के इतने बच्चे थे। हमारी टीम, हम लोग अलग अलग हो गए थे, हम फंस गए थे। फिर संदीप ने देखा वहाँ हल्दीराम का स्टोर है पास में, तो संदीप ने बोला कि मैम स्टोर में चलते हैं और इसी में अपन बच्चों को ले पाएंगे, यही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो हल्दीराम के स्टोर के अंदर हम काउंटर में से कूद गए, क्या हम लोग, क्योंकि मैं मतलब स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ, तो मैं संदीप हम लोग ट्रेंड है, हम कूद गए फटाफट, अंदर गए। तो वहाँ पे जो ओनर्स थे वो खुद बच्चे हैं किसी कॉलेज के, 4-5, वो उन्हें कॉन्ट्री वगैरह करके ये हल्दीराम का स्टोर खोला है। वो खुद इतने घबराए हुए थे क्योंकि भीड़ उनका काउंटर तोड़ के उस दुकान के अंदर आना चाहती थी सेफ्टी के लिए। तो मैंने उन लोगों को नॉर्मल किया, पहले उनके पैसे वगैरह जो थे काउंटर में से निकलवा के उनके बैग्स में डलवाए कि तुम लोग सेफ हो, और अंदर एक स्टोर था, उस स्टोर में उन्हें किया, क्योंकि हम बड़े हैं यार, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को पहले सेफ करें। बट आप समझ ही नहीं सकते थे, इतने लोग मर रहे थे। मतलब संदीप तो लाशें उठा रहा था बीच में से। लाशें? हाँ, क्योंकि लोगों का दम घुट रहा था, वो दम घुट के वही मर रहे थे। अब हम लोग मरना शुरू हाँ मर गए थे। अब मेरे पास वीडियो है, हल्दीराम के स्टोर के अंदर हमने लाशें उठाई हैं। कोमल ने तो CPR दिया है 2-3 को, मैं पानी दे रही थी, और मतलब भीड़ के कारण लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। मैं खुद, मेरी सांस रुक रही थी। बट तो मतलब मेरे को ये समझ में आता है कि जो अपन कहते हैं ना कि दम घुट के कैसे मर सकता है कोई, वो हमने देखा है घुट घुट के मरते हुए लोगों। लोग चिल्ला रहे थे कंटिन्यूसली, 7-8 घंटे हम लगे हुए थे। जितने लोग हम सेव कर सकते थे उन्हें अंदर बुला रहे थे, पानी पिला रहे थे, होश में ला रहे थे, दूसरी तरफ से निकाल रहे थे, रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। सामने आश्रम में रिक्वेस्ट करके हमने कोशिश की कि कुछ बच्चे उसके अंदर चले जाएं। भीड़ में मतलब ये लोग गिर गए भीड़ में, भीड़ ने हम पे भी पैर रखा। क्या पिक्चर बाहर सब लोग दे रहे हैं, बट 8:30 बजे से मैं लाशों के भी मोबाइल उठा के हॉटस्पॉट लेकर सबको कॉल कर रही थी। जितने प्रशासन के लोगों के मेरे पास नंबर हैं, मैंने हर एक व्यक्ति को कॉल करके इन्फॉर्म किया। प्रशासन तो बार बार ये बात कह रहा है उसको जानकारी ही नहीं, क्योंकि किसी ने, आपको बताऊं कि जब उस दिन शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सिर्फ और सिर्फ संगमनोस की घटना के बारे में जानकारी दी गई कि वहाँ पर 30 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बारे में तो किसी को जानकारी भी नहीं दी गई। यार देखो, मैं भी नहीं चाहती थी कि मैं प्रशासन से डायरेक्ट पंगा लूँ। किसी भी फीमेल के लिए अपनी सेफ्टी फर्स्ट होती है। आज मैं उनके लिए रिपोर्ट कर रही हूँ तो वो भी मेरे लिए ही नेगेटिव जाएगा। बट मतलब मेरा लॉजिक ये है कि अगर वो जो लोग मर गए
उनके बारे में कोई जानेगा ही नहीं, उन्हें कुछ मिलेगा ही नहीं। जो लोग खो गए तो फिर उनकी मदद कौन करेगा? आज मीडिया का या हमारा एज एन इन्फ्लुएंसर यही तो काम है ना। लोग हम पे ट्रस्ट ही इसलिए करते हैं कि अगर कुछ उनके साथ गलत हो तो हम लोग उनका साथ दें। तो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तानिया मित्तल को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से बताया गया, वो ये दावा कर रही हैं कि वो सब की गवाह हैं, आंखों देखी, और वो बता रही हैं किस तरीके से उनके सामने लाशें पड़ी हुई थी, और वो ये भी बता रही हैं कैसे छोटे छोटे बच्चे जिनकी जान पर बनाई थी और बहुत से लोगों की उन्होंने और उनकी टीम ने मदद की। इस बीच महाकुंभ में ये जो भगदड़ मची है, इस मामले को लेकर सियासी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं और अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। संसद में महाकुंभ हादसे की बात रखेंगे, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं, और साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार अपनी नाकामी को छिपाने का काम कर रही है। सुनिए। ये सत्र और आज का दिन कुंभ में जिन लोगों की जान गई है उनके शांति के लिए जरूर बात रखी जाए। और दूसरा, उत्तर प्रदेश की सरकार, उनके मुख्यमंत्री नैतिक रूप से तो जा चुके हैं, राजनीतिक रूप से कब जाएंगे ये बड़ा सवाल है। जिन लोगों की जान गई है भगदड़ में, सरकार संख्या छिपा रही है, और सरकार इसलिए संख्या छिपा रही है क्योंकि उन्हें मुआवजा न देना पड़े। जिस सरकार ने ये कहा हो कि हम 40 करोड़ 45 करोड़ लोगों को स्नान करा देंगे, हमारे कुंभ में आएंगे लोग, सोचिए अगर 40 करोड़ लोगों की बात कही हो सरकार ने और जाकर के जगह जगह कार्ड बांटे हो, निमंत्रण दिया हो, ये भी उचित नहीं है। निमंत्रण नहीं दिया जाता है कुंभ में, लेकिन सरकार ने जब निमंत्रण दिया है तो सरकार की तैयारी क्या थी? सरकार अपनी बात छिपाना चाहती है, सरकार की गलती है, सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो अभी भी लोग फंसे हैं सड़कों पर, उनका इंतज़ाम करें, डीजल पेट्रोल का इंतज़ाम करें, उन्हें सुरक्षित पहुंचाने का इंतज़ाम करें। जब आपने प्रचार इतना किया तो इंतज़ाम क्या किया? अब तो साधु संत भी कहने लगे आप झूठे हैं। कुछ लोग खुल करके कह रहे हैं, कुछ लोग कह नहीं पा रहे हैं। सोचिए, मुख्यमंत्री को अगर साधु संत कहने लगे झूठे, और इससे ज्यादा नैतिक हार क्या हो सकती है? तीखा हमला अखिलेश यादव की तरफ से सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बोला जा रहा है। वो कह रहे हैं कि नैतिक रूप से जा चुके हैं, राजनीतिक रूप से बस जाने का नंबर कभी भी आ सकता है, इस तरीके का दावा अखिलेश यादव की तरफ से किया जा रहा है। और इस बीच महाकुंभ हादसे की जांच जो है वो भी अब तेज हो रही है। प्रयागराज पहुंच चुका है न्यायिक जांच आयोग। महाकुंभ हादसे की जांच करने के लिए ये 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग, जिसका गठन पहले ही कर दिया गया था, 1 महीने के भीतर इस जांच आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपनी है। और माना यह जा रहा है कि आखिरकार भगदड़ क्यों हुई, उसको लेकर तभी तस्वीर साफ होगी जब ये रिपोर्ट सामने आएगी। तभी पता चलेगा कि आखिरकार भगदड़ की वजह क्या थी, आखिरकार भगदड़ की जवाबदेही और जिम्मेदारी किस रूप में तय की जाए, वो भी इसी रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाएगा। और अब देखिए, महाकुंभ में अगले अमृत स्नान को लेकर अब तैयारियां तेज कर दी गई हैं। महाकुंभ में पुलिस अधिकारियों की एक तो तैनाती अब बढ़ाई जा रही है। यूपी पुलिस के 7 और अधिकारियों को यहां तैनात कर दिया गया है, जिसमें 4 एसपी हैं और 3 एएसपी रैंक के अधिकारी हैं। सबकी यहां महाकुंभ में तैनाती की जा रही है। अगला अमृत स्नान बसंत पंचमी के मौके पर 3 फरवरी को होना है, और उसी को लेकर अब की बार सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। अब की बार व्यवस्था और मजबूत की जा रही है। देखिए किस तरीके से जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं उनकी मजबूती को जांचा जा रहा है। साथ ही साथ पुलिस का जो टीम है, संख्या वाले पुलिस की, उसको बढ़ाया जा रहा है। पुलिस टीम की संख्या बढ़ाई जा रही है। कई और अधिकारी जो हैं उनको यहां महाकुंभ में तैनात कर दिया गया है। अब की बार व्यवस्था बेहतर बनाने पर पुलिस प्रशासन का जोर, क्योंकि फिर से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। फिर से मौका अमृत स्नान का आ रहा है, तारीख 3 फरवरी बसंत पंचमी। और अब इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। महाकुंभ से किन्नर अखाड़े को लेकर जानकारी सामने आ रही है। किन्नर अखाड़े में आचार्य महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया गया है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को, ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटा दिया गया है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और ममता कुलकर्णी दोनों को किन्नर अखाड़े से बाहर कर दिया गया है। किन्नर अखाड़े के संस्थापक हैं ऋषि अजय दास, उन्होंने ही ये कार्रवाई की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने बड़ा एक्शन लिया है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और ममता कुलकर्णी दोनों को किन्नर अखाड़े से बाहर कर दिया गया है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी तो आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े की,
जिन्हें उनके पद से भी हटाया गया और किन्नर अखाड़े से भी बाहर किया गया। और ममता कुलकर्णी सन्यासन बनी, इसी कुंभ में किन्नर अखाड़े में आई और उन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया था। उन्हें भी महामंडलेश्वर के पद से हटाया गया और किन्नर अखाड़े से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को, ममता कुलकर्णी को। किन्नर अखाड़े के जो संस्थापक हैं ऋषि अजय दास, उन्होंने ये कार्रवाई की है। जिस तरीके से इस कुंभ में ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े ने संन्यास की दीक्षा दी और फिर उनको महामंडलेश्वर का पद दिया, इसको लेकर पहले ही कई तरीके के विवाद देखने के लिए मिल रहे थे। किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास की तरफ से आपत्ति पहले ही जताई गई थी और बड़ी बात जो बार बार दोहराई जा रही थी वो ये कि किन्नर अखाड़ा खासतौर से किन्नरों के लिए बनाया गया और ऐसे में एक महिला को न सिर्फ संन्यास बल्कि महामंडलेश्वर का पद देना किन्नर अखाड़े में, इसी को लेकर सवाल था। प्रयागराज महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा सुर्खियों में है, लेकिन एक नया अपडेट आ रहा है और बड़ा अपडेट यह है कि किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास हैं और जिस तरीके से बॉलीवुड की अभिनेत्री रही ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया, उसके बाद से वो व्यथित हैं और अब वो एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं अखाड़े के संस्थापक के तौर पर। तो ऋषि अजय दास जी हमारे साथ हैं, वो क्या फैसला लेने जा रहे हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। अजय दास जी, क्या फैसला आप लेने जा रहे हैं किन्नर अखाड़े के संस्थापक के तौर पर? देखिए, 2015 में मैंने किन्नर अखाड़े की स्थापना की थी और सतत वो कार्य कर रहा था, लेकिन इस अखाड़े का निर्माण करने का, गठन करने का उद्देश्य यह था कि धार्मिक कार्य किए जाएंगे, कुछ जो धार्मिक कर्मकांड किए जाएंगे, कथाएं की जाएगी, यज्ञ हवन आदि किए जाएंगे, परंतु इन्होंने जो है कुछ भी नहीं किया। तब भी हमने इसको जो है बर्दाश्त किया, परंतु जब इन्होंने एक देशद्रोह से लिप्त जो है ऐसी स्त्री को आते ही जो है महामंडलेश्वर की पदवी दे दी, ये बहुत ही गलत इन्होंने कार्य किया है। और जब राष्ट्र हित की बात आएगी, देश हित की बात आएगी, समाज हित की बात आएगी तो मेरे जैसे व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा। और इसलिए ये सब घटनाक्रम देखते हुए और इनके भटकाव को देखते हुए, इनकी अनिश्चितता को देखते हुए मैं जो है आज ममता कुलकर्णी एवं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को उनके पदों से मुक्त करता हूँ। मतलब आप आचार्य महामंडलेश्वर को अपने हटा रहे हैं? जी हाँ, मैं उनको आचार्य महामंडलेश्वर के पद से हटाता हूँ संस्थापक होने के नाते। और ममता कुलकर्णी के साथ क्या फैसला है आपका? जब आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी को मैं हटाने की घोषणा कर रहा हूँ और शीघ्र ही इनको एक नोटिस दिया जाएगा, तो ममता कुलकर्णी तो स्वयं ही जो है इस अखाड़े से जो है दरकिनार कर दी जाएगी, जो है इनको हटाया जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और महामंडलेश्वर यमाई ममतानंद गिरी, जिनका नाम दिया गया है, इनको आपको अखाड़े से आप बाहर कर रहे हैं और महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर पद से हटा रहे हैं? हाँ, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी आचार्य महामंडलेश्वर के पद से हटाई जाती है और ममता कुलकर्णी को भी जो है, जो यथा शीघ्र अभी बनी थी और आनन फानन में, उनको भी जो है मैं हटाने की घोषणा करता हूं। तो ये किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास को आप सुन रहे थे, लेकिन अब इस मामले में एक ट्विस्ट आ गया और वो ट्विस्ट ये है कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के समर्थन में अखाड़ा परिषद उतर आया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी हैं। रविंद्र पुरी कह रहे हैं किन्नर अखाड़े के संस्थापक, मतलब ये ऋषि अजय दास जिन्हें अभी आप सुन रहे थे, रविंद्र पुरी कह रहे हैं हम तो इनको जानते ही नहीं है। सभी 13 के 13 अखाड़ों ने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को समर्थन दिया था। वो ये कह रहे हैं हम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की तरफ से ये बड़ा बयान आया है, अखाड़ा परिषद लक्ष्मी नारायण के साथ है। और आज नहीं, जो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी है उसके साथ हमारा 13 अखाड़ों ने उनको समर्थन दिया था और जूना अखाड़े ने अपने साथ उनको स्नान करने का आश्वासन दिया था और जूना अखाड़ा उनको अपने साथ स्नान कराता है। मैं ये कहना चाहूँगा वो जूना अखाड़े के एक पार्ट है और जिन्होंने ये कहा है कि हम इनको हटा रहे हैं, ये मैं पहले पूछना चाहूँगा आप कौन है? और हमने भी आज पहली बार इनका नाम सुना है जो अपने किन्नर अखाड़े के संस्थापक बनना चाहते हैं। और हम जितने भी अखाड़े हैं हम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ हैं, हम उसी को जानते हैं और सच ये भी है हम उसी को जानते हैं।
तो देखना होगा कि अब इस मामले में क्या होता है। किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर कौन बना रहता है, क्या लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी या फिर वो बदल दी जाएंगी, इसको लेकर जैसे कोई और अपडेट होगा फौरन आप तक पहुंचाएंगे। और देखिए, बजट सत्र से पहले आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण दिया, जिसके बाद विपक्ष की तरफ से कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी के दिए बयान पर अब विवाद शुरू हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर सोनिया गांधी की टिप्पणी को लेकर विवाद हो रहा है। सर्वोच्च पद पर बैठी एक आदिवासी महिला का अपमान, यह बीजेपी कह रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सोनिया गांधी ने कहा था वो पुअर लेडी राष्ट्रपति भाषण के आखिर तक एकदम थक गई थी। बोरिंग, नो कमेंट। No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. तो ये अंग्रेजी में सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया और उसको लेकर अब बीजेपी हमलावर है। वहीं सोनिया गांधी के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल कह रहे हैं सोनिया गांधी ने सर्वोच्च पद पर बैठी आदिवासी महिला का अपमान कर दिया है। हमारे साथ में एसपी सिंह बघेल मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं, विपक्षी तो ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी आपस में चर्चा कर रहे हैं, बोरिंग था काफ़ी। अगर महामहिम राष्ट्रपति ने पिछले गत वर्ष के लेखा जोखा को देश और दुनिया को बताया, जिसमें 12 करोड़ यदि शौचालय का वो जिक्र करते हैं, जो एक आंकड़ा है, 12-13 करोड़ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास में लोग निवास कर रहे हैं, छप्पर में रहने वाले गरीब लोग, 80 करोड़ लोग विगत कई सालों से 5 किलो गेहूँ चावल निःशुल्क पा रहे हैं, 40 करोड़ लोग यदि आयुष्मान कार्ड से अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, और इसके अलावा यदि उज्ज्वला के सिलेंडर 12 करोड़ लोगों के घर में गए हैं। ये अगर उनके लिए बोरिंग है तो ये एक आदिवासी सर्वोच्च पद पर बैठी हुई महिला का घोर अपमान है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है और जरा अंकित से समझते हैं। अंकित, हुआ क्या है, जरा विस्तार से बताइए, क्योंकि जितना हम और आप बेसिक अंग्रेजी की समझ रखते हैं, मतलब ये पुअर लेडी, वो जिस तरीके का फ्रेज वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कोई किसी के लिए कहता है पुअर बेबी कहता है, पुअर लेडी कहता है, पुअर चाइल्ड कहता है ना, तो वो तो एक तरीके से वो उसके साथ सहानुभूति दिखा रहा होता है, संवेदना जता रहा होता है। तो क्या इसका लिटरल मीनिंग पकड़कर बीजेपी की तरफ से सोनिया गांधी को निशाने पर लिया जा रहा है, हो क्या रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो बाहर निकले तो उनसे जो है तमाम जो प्रेस के लोग थे उन्होंने सवाल पूछा। मैंने भी ये पूछा कि आखिर इस अभिभाषण को आप कैसे देखते हैं, तो उन्होंने प्रेस के सीधे तो सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन उस दौरान क्योंकि राष्ट्रपति का काफिला निकलने वाला था, लिहाजा वो जो है सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तीनों ही जो है वहाँ पर मकर द्वार के बाहर खड़े थे और आपस में चर्चा कर रहे थे। जैसे राहुल गांधी ने कहा अपनी जो है माँ सोनिया गांधी से, क्या बोरिंग लगा आपको, तो उन्होंने कहा कि कुछ नया नहीं था। इसी बीच में सोनिया गांधी का जो वो शब्द आया कि पुअर लेडी, यानी कि वो ये बताना चाह रही थी कि राष्ट्रपति भी जो है वो जो है भाषण उनको इतना बोरिंग लग रहा था, बोझिल लग रहा था कि वो बोलते बोलते थक गई। लेकिन जिस तरह से उन्होंने जिस अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल किया उसका, हालांकि अगर लिटरल मीनिंग की बात की जाए तो शायद उनका कहने का मकसद ये नहीं था, उनका कहने का मकसद ये जरूर रहा होगा कि वो भी जो है वो एक तरह से जो अपनी जो सोनिया गांधी के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, वो ये कहना चाह रही थी कि वो भी जो बोलते बोलते थक गई थी। लेकिन यहाँ पर बीजेपी का ये कहना है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को बोरिंग करार देना, क्योंकि राष्ट्रपति तो जो है जानकारी के लिए अंकित गुप्ता।